आइए देखें, आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें जानकारी से अपडेट होने का समय आ गया है। पहले गोली मारी फिर लाश को जला दिया। झारखंड में काला जादू के शक में महिला को मार डाला। झारखंड में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में महिला के करीबी रिश्तेदार सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह हत्या फरवरी को रांची जिले के तमाड़ थाना इलाके के तलाडीह गांव में हुई। उसके देवर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। देवर को शक था कि महिला काला जादू करती थी और उसी से उसने उसके 2 बच्चों को मार डाला। शांति दूत बनना पड़ा भारी। झगड़े का समझौता कराने गए हिंदू को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पीटा। कर्नाटक में गलतफहमी के चलते एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक हिंदू युवक को मुस्लिम महिला के साथ संबंध होने के शक में बेरहमी से पीटा गया। पीड़ित युवक वेंकटेश उस मुस्लिम महिला और उसके परिवार को पिछले 15 सालों से जानता था। वह मुस्लिम महिला के पिता के अनुरोध पर उसे घर वापस लौटने के लिए मनाने गया था, लेकिन बस स्टैंड पर वेंकटेश को महिला के साथ देखकर कुछ मुस्लिम युवकों ने उस पर हमला कर दिया। यूपी में कार से आते और रोज महिला के रेस्टोरेंट के बाहर करते पेशाब युवकों की घटना सीसीटीवी में कैद। नोएडा के सबसे पॉश माने जाने वाले सेक्टर 18 मार्केट में एक महिला उद्यमी के रेस्टोरेंट के बाहर लगातार हो रही शर्मनाक हरकतों का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ युवक रोजाना देर रात रेस्टोरेंट के बाहर गंदगी फैलाते हैं और विरोध करने पर कर्मचारियों को धमकाते हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसके आधार पर अब पुलिस जांच में जुट गई है। घंटा घर के पास मिलने आना, इंस्टाग्राम वाली लड़की से मिलने गया युवक, फिर रूम में 15 घंटे रहा बंधक। यह कहानी मध्य प्रदेश के मैहर की है। इंस्टाग्राम पर एक युवक की दोस्ती एक लड़की से हो गई। लड़की ने युवक से कहा कि शहर में घंटा घर के पास मिलते हैं। युवक पहुंचा तो लड़की के साथियों ने उसे मारपीट की, कपड़े उतरवाकर वीडियो बना लिया। 15 घंटे तक बंधक रखा गया। ब्लैकमेल कर पैसे ट्रांसफर करवा लिए। पुलिस ने फिलहाल आरोपियों को पकड़ लिया है। बोकारो के महुआ टांड में ने दादा पोते को कुचला। 2 दिन में इलाके में 5 को मारा, 4 हुए घायल। 5 हाथियों का झुंड कर रहा उत्पात। रामगढ़ जिले के सीमावर्ती क्षेत्र महुआ टांड गंगपुर में जंगली हाथियों के हमले से इलाके में दहशत का माहौल है। शुक्रवार को हाथियों के झुंड ने एक घर पर हमला कर दिया, जहां हाथियों ने 55 वर्षीय दादा और 3 वर्षीय पोते को कुचलकर मार डाला। घटना के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। परिजन और ग्रामीण चीख पुकार करते रहे, लेकिन हाथियों के आतंक के कारण कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। कोडरमा के बिरहौर टोला से 10 बच्चे लापता। परसाबाद में एक श्राद्ध भोज में शामिल होने गए थे सभी। इस घटना से क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय मुखिया राजेंद्र यादव ने बताया कि 1 फरवरी की रात बिरहौर टोला के लोग परसाबाद में एक श्राद्ध भोज में शामिल होने गए थे। जब वे वापस लौटे तो बच्चे उनके साथ नहीं थे। परिजनों ने अगले दिन मुखिया को इसकी सूचना दी। 40 दिन से लापता गिरिडीह की किशोरी रांची से बरामद। सुखदेव नगर से लापता। गिरिडीह जिले से 40 दिन पहले लापता हुई नाबालिग किशोरी को बेंगाबाद पुलिस ने रांची से सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार 26 दिसंबर की शाम किशोरी अपने घर से कुछ दूरी पर स्थित एक दुकान में सामान खरीदने के लिए निकली थी। इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन किशोरी का कोई सुराग नहीं मिला। किशोरी की मां के आवेदन पर बेंगाबाद थाना में मामला दर्ज कराया गया। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। समूह यात्रा टिकट के नियम बदले। अब सफर के दौरान किसी एक यात्री की आईडी अनिवार्य। ट्रेन में समूह में यात्रा करते समय वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य है। एक पीएनआर पर 6 टिकट होने पर भी किसी एक सदस्य को पहचान पत्र दिखाना होगा। पहचान पत्र न होने पर पूरा समूह बेटिकट माना जाएगा, जिससे परेशानी बढ़ सकती है। झारखंड में ठंड का यू टर्न। हिमालयी बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ का असर। सुबह शाम बड़ी कनकनी। झारखंड में मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट ली है। ठंड ने जोरदार वापसी कर ली है। बीते 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई, जिससे सुबह और देर रात कनकनी बढ़ गई।
राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान गिरकर 6.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि इससे पहले यह 13 डिग्री के आसपास था। गिरिडीह के बनियाडीह सीसीएल प्रोजेक्ट में मारपीट कोयला लोडिंग को लेकर शुक्रवार रात भिड़े दो पक्ष, विवाद में 5 घायल। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बनियाडीह स्थित सीसीएल परियोजना कार्यालय के समीप शुक्रवार देर रात कोयला लोडिंग अनलोडिंग को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी मुफस्सिल थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। सभी घायलों को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा गया। कानून व्यवस्था को खुली चुनौती। व्यस्त सड़क पर शराबियों की गुंडागर्दी, दहशत में स्थानीय लोग धनबाद में 8 लेन स्थित विनोद बिहारी चौक के समीप सरकारी शराब दुकान के आसपास इन दिनों अराजकता का माहौल बना हुआ है। यहां लगभग हर दिन शराब के नशे में धुत लोगों का तांडव देखने को मिल रहा है। नशेड़ियों द्वारा सरेआम मारपीट, गाली गलौज और हंगामा आम बात हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में अफवाह साबित हुई ईमेल। रांची सिविल कोर्ट को शुक्रवार को बम विस्फोट की धमकी वाला एक ईमेल मिला, जिससे हड़कंप मच गया। पुलिस और बम निरोधक दस्ते की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। धमकी अफवाह साबित हुई, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। मैथन टोल प्लाजा पर छूटे जापानी पर्यटक को पुलिस की मदद से मिली मंजिल। टोक्यो से जा रहा था बोधगया। जापान के टोक्यो से श्रीलंका के रास्ते भारत पहुंचे 30 वर्षीय जापानी पर्यटक हारुकी वतावनवे गुरुवार की सुबह महारानी बस से बिहार के बोधगया जाने के दौरान मैथन टोल प्लाजा पर उतर गया। इस दौरान उसका मोबाइल फोन, पैसे समेत सारा सामान बस में ही छूट गया। भाषा की समस्या के बावजूद मैथन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने बस मालिक से संपर्क कर सामान सुरक्षित रखवाया और पर्यटक को दूसरी बस से बोधगया भेजा। फोन पर चीख चिल्लाकर बात की, फिर बालकनी से लगा दी छलांग। रांची बिजनेसमैन सुसाइड मामले में नौकरानी का खुलासा। झारखंड की राजधानी रांची के पौष इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। शहर के जाने माने व्यवसायी और जेडी हाई स्ट्रीट मॉल के मालिक अनुराग सरावगी ने शुक्रवार को ब्लेयर अपार्टमेंट की 6ठी मंजिल से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस घटना के बाद पूरे राजधानी के कारोबारी जगत और इलाके में मातम और सनसनी फैल गई है। रांची नगर निगम चुनाव में महिलाओं की भागीदारी ने दिखाई नई दिशा। 242 महिला प्रत्याशी मैदान में। रांची नगर निगम चुनाव में कुल 390 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 242 महिलाएं हैं। यह संख्या कुल उम्मीदवारों का लगभग 2/3 है और शहरी निकाय चुनावों में महिला सशक्तिकरण का स्पष्ट संकेत देती है। इस बार के रांची नगर निगम चुनाव सिर्फ स्थानीय सरकार के गठन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी का भी आईना बनकर सामने आया है। सहमे बच्चे, सदमे में शिक्षक। बेतिया के लखनपुर स्कूल में देर रात जमकर तोड़फोड़। बेतिया के लौरिया स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय लखनपुर में असामाजिक तत्वों ने देर रात जमकर तोड़फोड़ की। स्कूल के नल जल की पाइपलाइन, फूल पौधे, गमले और आरओ मशीन तक को नुकसान पहुंचाया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश प्रसाद ने बताया कि इससे पहले भी इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। धनबाद के पलानी में नकली शराब बरामद। उत्पाद विभाग की छापेमारी में एक गिरफ्तार। 25,000 रुपए की शराब बरामद। धनबाद जिले के बलियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पलानी गांव में उत्पाद विभाग ने शुक्रवार सुबह बड़ी कार्रवाई की। सहायक आयुक्त उत्पाद के निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में नकली अंग्रेजी शराब बरामद की गई और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इस अभियान में जिला पुलिस बल का भी सहयोग लिया गया। झारखंड में 1343 में कितनी शराब दुकानें होंगी सरेंडर? आज हो जाएगा क्लियर। झारखंड में यह शनिवार शाम तक स्पष्ट हो जाएगा। लाइसेंस शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी है। जो दुकानें शुल्क जमा नहीं करेंगी उन्हें सरेंडर मानकर 31 मार्च के बाद
झारखंड राज्य बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड जेएसबीसीएल संचालित करेगा। जेएसबीसीएल फिर लॉटरी या स्वयं के माध्यम से इन दुकानों का संचालन करेगा। झारखंड में केंद्र सरकार एमएसएमई उद्योग को दे रही है बढ़ावा। केंद्र सरकार के 9वां आम बजट से देश तरक्की के रास्ते अग्रसर है। आने वाले दिनों में भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित होगा। इस आम बजट से देश के सभी उद्योगों को तो लाभ मिलेगा ही, आम जनता के भी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। यह कहना है रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ का। वह शुक्रवार को चास स्थित एक होटल में केंद्रीय बजट 2026 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। हाथ जोड़े फिर 17वीं मंजिल से लगा दी छलांग। सोलापुर की फेमस बेकरी के मालिक ने किया सुसाइड। महाराष्ट्र में सोलापुर की फेमस मुल्तानी बेकरी के मालिक और उद्यमी सुनील मोतीलाल सदारंगानी ने विजापुर रोड स्थित पनास अपार्टमेंट से कूदकर जान दे दी। यह घटना गुरुवार दोपहर करीब 4 बजे की है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि बिजनेसमैन ने खुदकुशी क्यों की। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दुमका में 2 बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर, 1 की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। गोपीकांद्र और पाकुड़िया थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके काली पहाड़ी विराजपुर ढलान के पास गुरुवार को 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान बदरू देहरी 27 वर्ष के रूप में हुई है। झारखंड सीएम गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत 21 परिवारों को नई उम्मीद, स्वीकृत हुई लाखों की सहायता राशि। झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत गंभीर रोगों से पीड़ित जरूरतमंद मरीजों को बड़ी राहत प्रदान की गई है। झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कुल 24 मामलों पर विचार किया गया। इनमें से 21 मरीजों को चिकित्सकीय सहायता राशि स्वीकृत की गई। इन सभी मरीजों को 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की सहायता राशि मंजूर किया गया है। रांची में चेन स्नैचरों से अकेली भिड़ गई महिला खरीदारी से लौटते वक्त हुई घटना, गोली चलाकर भागे बदमाश, सीसीटीवी आया सामने। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी चौक पर शनिवार दोपहर 2 बाइक सवार अपराधियों ने घर लौट रही एक महिला से उसकी सोने की चेन छीनने की कोशिश की। अपराधियों ने महिला को निशाना बनाया, जिससे वह सड़क पर गिर गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। महिला अकेले ही दोनों अपराधियों से भिड़ गई और अपनी चेन बचा ली, लेकिन अपराधी नकली पिस्टल से रबर गोलियां चलाकर भाग गए। ससुराल जाने के दौरान सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत, 2 गंभीर। बेड़ो थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। पिकअप वाहन ने बाइक को टक्कर मारी, जिससे बाइक खेत में जा गिरी। इस हादसे में पिता और उसके 3 वर्षीय पुत्र की मौके पर मौत हो गई। पत्नी और एक अन्य बच्ची गंभीर रूप से घायल हैं। साहिबगंज में सेवानिवृत्त शिक्षक की निर्मम हत्या शनिवार को धारदार हथियार से की गई थी। हत्या खोजी कुत्ता भी नहीं सुलझा सका। रहस्य साहिबगंज जिले के टीना पहाड़ थाना क्षेत्र के झोंका गांव में शनिवार देर संध्या 62 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक निर्भय कुमार राय उर्फ बाबुल राय की धारदार हथियार से अज्ञात अपराधियों ने निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की, लेकिन अब तक हत्या की गुत्थी सुलझ नहीं सकी है। पलामू में 200 एकड़ में लगी अफीम की फसल नष्ट। किसकी जमीन पर हुई है खेती शेयर किया जा रहा। जीआर लोकेशन फरवरी 2026 के पहले सप्ताह तक पलामू के इलाके में 200 एकड़ से भी अधिक जमीन पर लगाई गई अफीम की फसल नष्ट की गई है। अफीम की खेती के मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। पलामू में अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस और वन विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। रांची में पकड़ी गई हथियार बनाने की फैक्ट्री, मिला राइफलों का अंबार। रांची पुलिस ने अनगढ़ा में चल रही हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। टीम ने अनगढ़ा के सीताडीह गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियार, देसी राइफल जैसा के साथ उसे बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी नारायण लोहरा सीताडीह का रहने वाला है।
उसके पास से पुलिस ने 19 देसी राइफल और हथियार बनाने वाले औजार बरामद किए हैं। मैया लाभार्थियों के लिए बड़ा ऐलान, अब बैंकों से मिलेगा 20,000 तक का आसान लोन। झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना की लाभार्थी महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब मैया योजना के सभी लाभान्वितों को बैंकों के माध्यम से 20,000 रुपए का लोन मिलेगा। इस तरह अब 2,500 रुपए हर महीने पाने वाली महिलाओं को सरकार ने 20,000 रुपए लोन देने का ऐलान किया है। गोड्डा में 4 किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर से आकर बेचने की थी तैयारी, कब्रिस्तान के पास पकड़ा गया आरोपी। गोड्डा पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 फरवरी को महागामा से 4 किलो गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान भागलपुर निवासी मुन्नी लाल 42 के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी भागलपुर से गांजा लेकर महागामा में बेचने की फिराक में आया था। गोड्डा पुलिस अधीक्षक मुकेश को इस संबंध में गुप्त सूचना मिली थी। झारखंड से कोलकाता आकर बड़ा बाजार में चुराते थे मोबाइल, गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। झारखंड से कोलकाता आकर बड़ा बाजार इलाके में लोगों की जेब से कीमती मोबाइल गायब करने के आरोप में लाल बाजार वॉच सेक्शन की टीम ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम राज और कुंदन बताए गए हैं। जांच के दौरान इनके बारे में जानकारी मिलते ही दोनों को हावड़ा के डोमजूर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को अदालत में पेश करने पर दोनों को 18 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया है। तालाब किनारे कंबल में लिपटी थी एक दिन की मासूम, लोगों ने रोते देखा तो। झारखंड से सामने आया दर्दनाक मामला। झारखंड से एक दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक नवजात बच्ची तालाब किनारे लावारिस हालत में मिली है। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बच्ची को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बच्ची महज एक दिन की बताई जा रही है। किसने और किस कारण से पैदा हुई बच्ची को यूं तालाब किनारे छोड़ा, यह अब तक साफ नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक अभी तक किसी ने बच्ची को अपना नहीं बताया है। शराब पीकर घर लौटी पत्नी, नशे में चूर पति ने पटक पटक कर मार डाला। 3 साल पहले ही हुई थी शादी। झारखंड के पलामू जिले से एक दर्दनाक मामला सामने आया है। रामगढ़ थाना क्षेत्र के दाटम बड़ी झरिया गांव में शराब के नशे में एक पति ने अपनी पत्नी की जान ले ली। सूचना के अनुसार सोमवार देर रात यह घटना उस समय हुई जब पति पत्नी के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। गांव के लोगों ने बताया कि 25 वर्षीय पति शाम से ही घर पर शराब पी रहा था। दोनों के बीच बहस शुरू हुई जो धीरे धीरे झगड़े में बदल गई। दिल्ली के 9 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। मौके पर बम स्क्वाड की टीम। दिल्ली में सोमवार सुबह 9 नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे हड़कंप मच गया। सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच मिली। इन धमकियों के बाद स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया और कुछ स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। हालांकि तलाशी के दौरान कोई विस्फोटक नहीं मिला। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और इसे फर्जी कॉल मानकर भी गंभीरता से ले रही है। गढ़वा में 2 सुपारी किलर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में दोहरी हत्या की साजिश नाकाम। ये अंबिकापुर में एक व्यक्ति की पत्नी और ससुर की हत्या की सुपारी लेकर रेकी कर रहे थे। गिरफ्तार सत्यदेव और अंसारी का लंबा आपराधिक इतिहास है। पुलिस ने इनके पास से हथियार और नकदी बरामद की। यह गिरफ्तारी एक बड़े आपराधिक गिरोह का खुलासा है, जिसकी तलाश जारी है। बिहार में भी हत्या को अंजाम दे चुका है। बर्थडे न मनाने पर बोकारो की किशोरी ने छोड़ा घर। 48 घंटे बाद पुलिस ने परिवार को सौंपा। बोकारो में एक किशोरी जन्मदिन धूमधाम से न मनाए जाने की नाराजगी में घर छोड़कर चली गई। उसने एक भावुक पत्र भी छोड़ा था। माता पिता की शिकायत पर सेक्टर 12 पुलिस ने तलाश शुरू की। 48 घंटे बाद पुलिस ने उसे सेक्टर 3 मॉल के पास से सुरक्षित ढूंढ निकाला और परिवार को सौंप दिया। सेशेल्स के राष्ट्रपति की विजिट कल। 2.5 घंटे पर्यटकों के लिए बंद रहेगा ताजमहल। सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी अपनी पत्नी के साथ मंगलवार को ताजमहल का दीदार करेंगे। उनकी यात्रा के कारण सुबह 9 बजे से
11:30 तक ताजमहल पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। भारत सेशेल्स राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने पर यह दौरा हो रहा है। वे दिल्ली से आगरा आकर ताजमहल देखेंगे और फिर वापस लौट जाएंगे। थाईलैंड की राजकुमारी भी 11 फरवरी को ताजमहल आएंगी, पर उनके लिए स्मारक बंद नहीं होगा। पीएनबी वैकेंसी 2026। पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिसशिप के बम्पर पदों पर आवेदन स्टार्ट। ग्रेजुएट युवा कर सकते हैं अप्लाई। पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिसशिप के 5,138 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। जो उम्मीदवार ग्रेजुएशन कर चुके हैं वे 24 फरवरी तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।